अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा करीब है और इन दिनों बाज लोग एक एतराज करते हैं इस्लाम पर और मुसलमानों पर कि मुसलमानों को कुर्बानी करने के बजाय उन्हें चाहिए कि उन पैसों को वो गरीबों के दरमियान तकसीम करे और गरीबों पर सदका कर दे और गरीबों की मदद करे, बजाय इसके कि वो कुर्बानी करे और कुर्बानी में वो इन पैसों को वेस्ट करते हैं। तो आज हम इस एतराज का जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि शरई हुक्म क्या है। शरई हुक्म यही है कि ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि एक शख्स के पास वुसअत हो और वो कुर्बानी करने के बजाय उन पैसों को गरीबों को दे दे। ये जायज नहीं है, बल्कि कुर्बानी करना ये एक अलग मुस्तकिल इबादत है। जहां तक गरीबों को पैसे देने का ताल्लुक है तो शरीयत में ज़कात का हुक्म और आम नफली सदका व खैरात का हुक्म अलग है और कुर्बानी करना ये अलग हुक्म है। इसको हर हाल में करना है और हम जो ये कुर्बानी करते हैं ये गरीबों के लिए भी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए और फिर गरीबों के लिए भी करते हैं। इसे हम थोड़ी तफसील से समझते हैं। ये जो एतराज किया जाता है कि मुसलमान बकरीद में कुर्बानी करके पैसों को जाया करते हैं, तो इसका हम सबसे पहले जायजा लेंगे और हम इसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या सही माने में मुसलमान पैसों को जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं। याद रखिए, हम इबादत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर नहीं करते। यानी इबादत तो हम इसलिए करते हैं चूंकि ये अल्लाह का हुक्म है। मसलन हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारा जिस्म फिट रहे, हम एक्सरसाइज करें, बल्कि नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक इसी तरह कुर्बानी भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए कुर्बानी करते हैं। इसका इकोनॉमी से कोई खास ताल्लुक नहीं है, यानी इकोनॉमी में तरक्की हो या ना हो इसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग ये एतराज करते हैं, जिनके जहन में ये एतराज पैदा होता है, उनकी तसल्ली के लिए, उन्हें समझाने के लिए अगर हम कुर्बानी को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें मालूम होगा कि ये जो कुर्बानी का अमल है इसके जरिए इकोनॉमी में भी तरक्की होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुर्बत को खत्म करने का इलाज ये नहीं है कि लोगों के दरमियान पैसों को तकसीम कर दिया जाए, बल्कि गुर्बत को खत्म करने का असल इलाज ये है कि गरीबों के लिए पैसे कमाने की एक्टिविटीज को मुहैया कर दिया जाए। यानी ऐसे जराए तैयार कर दिए जाएं जिनसे वो गरीब पैसे कमा सके और अपनी गुर्बत को दूर कर सके। लिहाजा आप देखते हैं कि जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमान एक बड़ी तादाद में जानवरों को खरीदते हैं, तो इससे उन गरीबों का फायदा होता है जो जानवरों को बेचते हैं। जानवरों को बेचने का जो काम है, इसमें जो अक्सर लोग हैं वो गरीब लोग ही हैं और गरीबों का ही तबका है, और वो लोग पूरे साल जानवरों को पालते ही इसीलिए हैं ताकि बकरीद के मौके पर जानवरों को बेचे और उसके बाद पूरे साल का खर्च निकले और अच्छी रकम वो कमा सके। तो इस अमल से सबसे पहले उन लोगों का फायदा होता है जो जानवरों को बेचते हैं, जो गरीब तबका है उनका फायदा होता है। उसके बाद फिर जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज हैं उनमें भी गरीबों की अक्सर तादाद जुड़ी हुई है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं वो गरीब उसे अंजाम देते हैं और उन्हें भी फायदा होता है, वो भी कुछ पैसे इन दिनों में कमा लेते हैं। उसके बाद फिर कसाईयों का भी फायदा होता है कि पूरे साल उन्हें इतना काम नहीं मिलता जितना बकरीद के दिनों में काम मिल जाता है और बड़े पैमाने पे काम मिलता है, और वो लोग भी अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। और कसाईयों का जो तबका है, जाहिर सी बात है वो भी गरीबों का ही तबका है। और उसके बाद कुर्बानी के गोश्त को, कुर्बानी करने के बाद मुसलमान कुर्बानी के गोश्त को गरीबों में ही तकसीम करते हैं और ऐसे ऐसे घरों में तकसीम करते हैं जहां के लोग पूरे साल उन्हें गोश्त देखना भी नसीब नहीं होता। ऐसे लोग हैं और मुसलमान उनके दरमियान गोश्त को तकसीम करते हैं। उसके अलावा फिर जो जानवर की खाल होती है, जो चमड़ा होता है, उसे फरोख्त करने के बाद जो पैसे हासिल होते हैं उन पैसों को भी मुसलमान गरीबों के दरमियान ही तकसीम करते हैं। और फिर जो उन्होंने चमड़ों को और खालों को फरोख्त किया और बेचा, तो इसके जरिए फिर लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं और लेदर की जो तिजारत है और बिजनेस है उसमें तरक्की होती है। और लेदर की तिजारत ऐसी है जिसमें लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो सिर्फ एक इस कुर्बानी के अमल से इतने सारे जराए तैयार हो जाते हैं जिनसे लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ एक इस कुर्बानी के अमल से।
और भी ऐसा एक तबका है गरीबों का जो इन दिनों में जानवरों के चारे को बेचता है और जानवरों के खाने की मुख्तलिफ चीजों को फरोख्त करता है। इससे भी उन्हें भी फायदा होता है, वो भी यकीनन गरीब का तबका है। तो जो लोगों के पास पैसे सेविंग्स की शक्ल में होते हैं वो पैसे लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और लोगों के दरमियान तकसीम ही होते हैं, और इस तरह तकसीम होते हैं कि गरीब को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि क्योंकि हमने कमाने का जरिया ही उन्हें दे दिया और उसमें वो मेहनत करते हैं और उसके जरिए वो पैसे कमाते हैं। तो ये इतना बेहतरीन निजाम सिर्फ इस कुर्बानी का निजाम है। अच्छा, अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो एतराज करते हैं तो वो आपको सिर्फ बकरीद के टाइम में नजर आते हैं। अव्वलन सिर्फ बकरीद के टाइम में नजर आएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि गरीबों की इनसे ज्यादा फिक्र करने वाला पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये क्या कहते हैं कि आप गरीबों में पैसे को तकसीम कर दें, कुर्बानी ना करें। हालांकि ये सिर्फ इस जगह पर ही एतराज करते हैं, दूसरी जगहों पर एतराज नहीं करते। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जिनका इंसानी जिंदगी की जरूरियात से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप मिसाल के तौर पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को ले लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे साल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री 350 बिलियन ऑफ डॉलर से ज्यादा जनरेट करती है। 350 बिलियन डॉलर्स, ये कोई मामूली रकम नहीं है, यानी 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए सालाना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जनरेट किए जाते हैं। तो यहां पर क्यों नहीं एतराज किया गया? ये लोग इधर क्यों नहीं एतराज करते? क्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की कोई ऐसी जरूरत है या कोई ऐसा मकसद है जो इंसानी जिंदगी को तरक्की की तरफ ले जाए? नहीं, इसका मकसद क्या है कि हम ज्यादा अच्छे दिखें, एंटी एजिंग क्रीम लगाकर हम ज्यादा दिनों तक जवान दिखे, जिसके जरिए हम गरीबों के जज्बात को कुचलते हैं। जाहिर सी बात है, गरीब तो ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लोग एतराज करते हैं वो इस जगह पर एतराज नहीं करते, मुसलमानों पर एतराज करते हैं, इधर एतराज नहीं करते। दूसरी मिसाल आप फिल्म इंडस्ट्री की ले लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च किया जाता है और जनरेट किया जाता है। ये पैसे कहां जा रहे हैं? ये चंद एक मखसूस तबका है जो बस वही कमाता है। यहां पर क्यों नहीं एतराज किया जाता कि इन पैसों को गरीबों में तकसीम किया जाए? हाँ, अब आप कहेंगे, इस बात को उनके सामने रखेंगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई आप जानदार की जान ले रहे हैं, यहां तो जान नहीं ली जा रही है। जब ये जुमला वो कह रहे होंगे तो उस वक्त उनके पैरों में लेदर के जूते जरूर होंगे, वो लेदर जैकेट जरूर पहनते होंगे, लेदर के बेल्ट जरूर पहनते होंगे और दीगर लेदर के प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते होंगे। उस वक्त जानवर की जान उन्हें याद नहीं आती। इससे खुले तौर पर हमें मालूम होता है कि उनका निफाक और उनकी हिपोक्रेसी कैसी है। जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, वो उस जगह एतराज क्यों नहीं करते? अगर वो इंसाफ पसंद होते, कि सही माने में वो इंसाफ चाहते और इंसाफ पसंद इंसान होने की हैसियत से वो जायजा लेते, तो फिर उस जगह पर भी एतराज करते, लेकिन वहां एतराज नहीं करते। पूरे साल हम मटन खाते रहेंगे, चिकन बर्गर खाते रहेंगे और दीगर जंक फूड्स खाते रहेंगे और लाखों और करोड़ों रुपए घरों पर खर्च करते रहेंगे। ऐसे लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सिर्फ 2-3 रूम के घर पर इक्तिफा करते और दीगर पैसे और उससे जायद पैसे जो वो अपने घरों पर खर्च कर रहे हैं उसे गरीबों में तकसीम करते? ऐसा नहीं किया इन्होंने। लेकिन जब बकरीद का मौका आता है तो मुसलमानों पर एतराज करते हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी है। लिहाजा ऐसे लोगों से बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। बजाहिर इनकी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये पैसे तो जो जानवरों में हम खर्च कर रहे हैं उसे गरीबों में दे देना चाहिए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब आप इनके निजाम को देखेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, इनके नजरियात को समझेंगे तो आप गहराई में उतरेंगे। तब आपको मालूम होगा कि इनकी सारी चीजें खोखली हैं और गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। असल मसला इस्लामोफोबिया है। इन्हें इस्लाम से चिढ़ है, ये इस्लाम दुश्मनी का नतीजा है। ये सिर्फ इस्लाम से चिढ़ते हैं। इनके चिढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तो अपने दीन को, अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, ना चाहने वालों के ना चाहने के बावजूद। लिहाजा बिल्कुल मुतासिर मत होइए और अला वजहिल बसीरा, बिल्कुल इत्मीनान के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी की इस इबादत को अंजाम दीजिए और अल्लाह के हुकूक की भी अदायगी कीजिए और बंदों के हुकूक की भी अदायगी कीजिए और गोश्त को फुकरा के दरमियान अच्छी तरह तकसीम कीजिए, गरीबों के दरमियान पहुंचाएं।
अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि मुसलमान जो ये इबादत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ये गरीबों के लिए ही करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए, जाहिर सी बात है, और फिर गरीबों के लिए ही करते हैं। और सिर्फ इस अमल से इतने मुख्तलिफ फवायद हमें हासिल होते हैं जो हमने आपके सामने जिक्र कर दिया है। और इसमें बिल्कुल भी पैसे जाये नहीं होते। या जैसा कि मैंने बताया कि जानवरों की खाल तक को सही जगह इस्तेमाल किया जाता है, और अगर उसे बेचा जाता है तो उसके पैसों को भी गरीबों पर ही लगाया जाता है, तो कोई पैसे जाये नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम का निजाम है और मुकम्मल और कामिल निजाम है। इसमें जर्रा बराबर भी हज़्फ़ व इजाफा की न गुंजाइश है और न इसकी जरूरत है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अला वजहिल बसीरा मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।